सभा में उपस्थित सभी मित्रगणों के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। किसी मित्र का प्रश्न है कि संन्यास लेने का भाव मन में उठता रहता है, लेकिन उचित अवसर और मेरी पात्रता नहीं होने से यह हो नहीं पाता है। तो अपन सब बैठेंगे। जीवन में साधना के अंतर्गत कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, उन्हें तपस्या में ले लेना चाहिए। तो सही टाइम पे बिजली का चला जाना या कोई परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाना, उल्टी तो कुछ होता नहीं है, सीधा ही होता है। उसे उस तरह से अगर लें अपन तो दिमागी खेल है। शरीर इतना बेचारा निर्दोष है कि उसे जिस ढंग से ढालो वो ढल जाता है। मन ज्यादा उपद्रव करता है, शरीर इतना उपद्रव नहीं करता। अगर मन राजी है तो शरीर तो राजी हो सकता है। तो ऐसे अपन राजी होकर बैठे यहाँ। तो प्रश्न पूछा था किसी ने, तो संन्यास वाली जो बात है, पूछा है कि मन होता है, साहस नहीं होता, हम इतनी दीनता को जीते हैं बचपन से अभी तक। बहुत सारी चीजें हैं हमें सही निर्णय लेने में बाधा देती हैं और उसमें समय लगता है। जब थोड़ी सी चित्त की अवस्था ठीक हो जाएगी तो ये घटना घटेगी। भाव जगा है तो किसी दिन घटेगा जरूर, ये सच है। किसी के जीवन में किसी भी तरह का भाव पैदा हो जाए, चाहे वो कितने कमजोर हो, कितने कमजोर, समय का अंतराल रहता है और वो भाव पूरा हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार भी सोच समझ कर करना चाहिए, भाव भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आज हमें दिखाई नहीं देता है। ये प्रकृति एक अलग तरह से हमको धोखे में रखती है। घटनाएं हमारे जीवन में वही घटती हैं जो हमारे भीतर से उपजती हैं। बातें, भाव, वो देर अबेर पूरे होते हैं। जितनी गहराई से कोई भाव होता है उतना कम समय में पूरा होता है। जितना उथला भाव होता है उसे समय ज्यादा लगता है, और बिल्कुल धरातल पे होता है, बिल्कुल उथला होता है तो उसमें जन्म लगते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपके भीतर जो भाव उपजता है वो पूरा होता है। यानी तुम्हारे अंदर सबसे कमजोर भाव
जो बिल्कुल तुम्हारे ऊपरी धरातल पे है, वो है परमात्मा होने का भाव, सबसे कमजोर। अगर हम बहुत गहरे से देखें तो हम अपने भाव का निरीक्षण करें तो हम परमात्मा के अलावा बहुत कुछ होना चाहते हैं। वो भाव हमारे गहरे होते हैं, गहराई से आते हैं, और जो भाव की श्रृंखला बन गई, वो जितनी गहराई से जो भाव बना पहला वो पूरा होगा। परमात्मा का भाव बिल्कुल आखिरी में पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंतिम सांसों में चल रहा है। तो उस वजह से वो पूरा होने में समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति को, साधक को, किसी महापुरुष की बात सुन के अपने भीतर का भाव जग जाए और वो इतना गहरा चला जाए, तो कहते हैं कि उसी क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति, उसी क्षण परमात्मा को उपलब्ध आप हो जाते हैं। आपके भाव की बात है। सारी साधना हमारे अंदर से गहरा भाव उठे उसकी है। साधना से कुछ होता नहीं है, साधना से कोई पहुंचता नहीं है, लेकिन साधना आपके जीवन में जो तथाकथित जीवन है, इसमें एक अतृप्ति लाती है। साधना क्या करती है कि हमारे विवेक को जगाती है, हमारा विवेक जागता है, और जब विवेक जागता है तो अगर सच में विवेक जागा है तो आपको जीवन में व्यर्थता का पता लगना शुरू होता है। जितना ज्यादा विवेक जागेगा जिस व्यक्ति का, ये उसका प्रमाण है, और व्यर्थता का बोध होगा, उतनी ज्यादा गहरी परमात्मा की प्यास जन्मेगी। जब तक हमें जीवन में बहुत सारी चीजों का मूल्य है, तब तक हमारे जीवन में परमात्मा का कोई मूल्य है नहीं। साधना जरूरी है, साधना से विवेक जागेगा, और विवेक से व्यर्थता का बोध होगा। व्यर्थता का जितना ज्यादा बोध होगा, उतनी गहराई से आपकी प्यास जगेगी। क्योंकि अगर कोई चीज व्यर्थ है तो फिर अर्थपूर्ण क्या है, प्रश्न वहां खड़ा हो जाएगा। अगर कोई चीज व्यर्थ है, ऐसी हमें साफ समझ में आ गई, तो फिर दूसरी बात खड़ी हो जाएगी कि अर्थपूर्ण क्या है। निश्चित ही कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो जितना व्यर्थता का बोध होता है, उतना ही अर्थपूर्ण बात की प्यास जगती है। उसमें जो संन्यास भी है, ये आधा काम करता है। अगर प्यास जगती है किसी को, तो संन्यास घटता है और किसी महापुरुष से मिलना होता है। अगर आप किसी जागृत व्यक्ति से मिलते हैं, किसी महापुरुष से मिलते हैं, वो आपकी बहुत गहरी प्यास पूरी होती है। और जब ऐसी घटना घटती है तो आधा काम आपका हो जाता है। यानी आप एक मध्यम अवस्था में आके खड़े हो जाते हैं। फिर साधना तो चलेगी और व्यर्थताओं का बोध होगा। और जब कोई आदमी किसी जागृत व्यक्ति के सानिध्य को जीता है, उसके अंदर व्यर्थता का बोध ज्यादा होता है। एक उसकी साधना है और एक किसी का सानिध्य है, डबल काम होते हैं। और डबल काम जब तक ना हो, बात बनती नहीं। दूसरी बात पूछी है
कि गोयनका का या इसका कौन क्या नाम दिया है दूसरा, बुद्ध की विपश्यना सत्यनारायण गोयनका की और उस देखो ये जो विधियां हैं, किसी की भी विधि हो, ये चूंकि आपको बाहर से सीखी गई, भले ही गुरु ने सिखाई, जागृत गुरु ने सिखाई, लेकिन 100% किसी की विधि काम में नहीं आती है। एक बात बहुत बढ़िया होती है, हम कोई बहुमूल्य चीज को ढूंढने निकले तो किसी ने हमें दिशा दिखा दी कि इस दिशा में अगर आप चलोगे तो आपको बहुमूल्य चीज की प्राप्ति होगी। आप ढूंढने निकले, आपको पता नहीं है चीज कौन सी है, और ढूंढने आप निकल गए। तो जब आप ढूंढने निकलोगे तो आपको भीतर से बहुत गहराई से कुछ सूझ पैदा होगी, कुछ समझ पैदा होगी आपके भीतर। जो काम आती है वो आपकी समझ आती है। किसी ने कह दिया इस रास्ते से चले जाओ, अब उस रास्ते की बाधाएं, उस रास्ते का किनारा, ये सारी चीजें तो जब हम उस रास्ते पर निकलेंगे तो फेस करने में पता लगेगा। उसको जब हम जीते हैं, धीरे धीरे आगे यात्रा करते हैं, आगे यात्रा करते 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 आपको अपनी विधि हाथ लगती है, खुद की। कभी आज तक कोई किसी की विधि से नहीं पहुंचा है, ना कोई किसी के मंत्र से, ना यंत्र से, ना यंत्र से आज तक कोई आदमी नहीं पहुंचा। इसका कारण है, जब तक आपके भीतर आपकी ही विधि ना जाग जाए, आपको ही चाबी ना मिल जाए उस ताले की। बाहर से जो चाबियां दी जाती हैं वो सारी चाबियां झूठी होती हैं, सिर्फ टटोलने के लिए होती हैं, कि भरोसा है कि चाबी मिल गई अब आपको तो हमारा काम हो जाएगा। अगर चाबी ना मिले, कोई चाबी ना दे तो तुम आगे बढ़ो भी नहीं। तो वो चाबी इसलिए दी जाती है कि तुम आगे बढ़ गए, तुम खोज रहे हो, तुम टटोल रहे हो, तुम चाबी को इधर लगा रहे हो, उधर लगा रहे हो। असली में वो चाबी सिर्फ आपके जीवन में एक खोज को प्रगाढ़ करती है। धीरे 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 करते करते, खोजते 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 आपको आपकी ही चाबी हाथ में लगती है, आपकी चाबी आपको मिल जाती है। और जिस दिन किसी को खुद की चाबी मिलती है उस दिन ताला खुल जाता है। तो ये जो गोयनका जी की विपश्यना है, ओशो जी की है, और वो दूसरे नाम दिए बुद्ध की है, ये हमको एक दिशा दिखाती है। अगर इनकी बात पर रुक गए, यहीं रुक गए कि उनने ऐसा कहा है बस वही सत्य है, वो सत्य बिल्कुल नहीं है, सारा खेल बदलेगा सारा। हम पकड़ के क्यों बैठते हैं? किसी ने कोई विधि दे दी, किसी ने कोई मंत्र दे दिया, हम पकड़ के इसलिए बैठते हैं तो पहली बात तो हमें अपने को भरोसा नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि हम बिना सहारे के जी नहीं सकते, तो हमें कोई सहारा चाहिए। और जो धर्म का जो खेल है,
इसमें सारे सहारे झूठे हो जाते हैं। जब सारे सहारे झूठे ना हो जाएं आपके, तो आपको अपने विवेक को जगाने में आसानी नहीं होगी। आपका विवेक जब जगता है, जब चारों तरफ से कहीं रोशनी ना हो, किसी तरह का सहारा आपको नहीं मिल रहा है और आप बिल्कुल घनघोर जंगल में खड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था में हमारे भीतर से, क्योंकि देखो इस जगत में अगर ज्ञान को देखा जाए तो बाहर से कभी किसी को ज्ञान उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। ज्ञान आता भीतर से, लेकिन भीतर से जो ज्ञान आता है उसके लिए हम मौका नहीं देते और हम शास्त्रों के ज्ञान में, बुद्ध पुरुषों के ज्ञान में और पता नहीं किस किस के ज्ञान में अटक जाते हैं और हमारी अच्छी भली यात्रा गोल गोल घूमने लगती है। साधना में क्या होता है कि जब किसी के बताए हुए से तुम जाते हो और उसका सहारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर साधना आपको गोल गोल घुमाएगी। आप घूमोगे, गोल गोल घूमोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। जो चीजें चाहे तुम 20 साल हो गए हो, चाहे 50 साल हो गए हो, तुम सब गोल गोल घूमोगे। ऐसा कुछ खेल रहेगा। साहस चाहिए, पकड़ने का साहस भी चाहिए और छोड़ने का साहस भी चाहिए। पकड़ने का साहस तो हम कर लेते हैं, लेकिन छोड़ने का साहस हमसे नहीं होता है। फिर हम खोजते रहते हैं कि शायद बुद्धि की विपश्यना सही होगी। उसमें जब गोल गोल घूमोगे तो लगेगा कि नहीं, वो गोयनका जी कह रहे हैं, उनकी विपश्यना ठीक होगी। फिर उसके साथ चलोगे, तुम्हारी आदत जो है कि सहारा छोड़ नहीं सकती, छलांग लगाते नहीं। फिर तुम्हें ओशो पसंद आएंगे, तो ओशो की विपश्यना ज्यादा सही है। लेकिन क्या होगा कि तुम गोल गोल घूमोगे। बहुत लोग गोल गोल घूमते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। बड़ा साहस चाहिए, अदम्य साहस चाहिए इस यात्रा में। आप सतगुरु ने जो बताया, ईमानदारी से करो पहले तो, क्योंकि आप उनकी विधि से मुक्त जब हो सकते हो जब ईमानदारी से उनकी विधि करी। कुनकुने लोग हैं जो पकड़े ही रहते हैं, जो छोड़ नहीं पाते, वे कुनकुने लोग हैं। उनने पूरा दाव लगाया ही नहीं, उस विज्ञान को समझा नहीं कि वो विज्ञान एक जगह पे हमें छोड़ देता है। अगर सही विधि किसी सही बुद्ध पुरुष की आपने की है तो वो विधि आपको छोड़ देगी, आपको मुक्त कर देगी, उसका काम पूरा हो गया। और जब वो विधि मुक्त करेगी तो आप असहाय हो जाएंगे, बहुत असहाय हो जाएंगे। और ये जब ईमानदारी से हम करते हैं तो सब साफ पता लगता है। कुनकुने ढंग से करने वाले लोग जो है ना, वही गोल गोल घूमने वाले लोग हैं। और वो फिर कहेंगे कि अब यार यहाँ बात नहीं बन रही है, तो फिर दूसरे खेमे में चलते हैं, तीसरे खेमे में चलते हैं, चौथे में चलते हैं। फिर बुद्ध आएंगे, महावीर आएंगे, ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी, सब ऐसा चलता है। मेरा निवेदन क्या है, जहां से भी तुमने यात्रा, जिस महापुरुष के साथ यात्रा की, करो आप इतनी समग्रता से करो, इतनी समग्रता से, जैसे कहते हैं कि बुद्ध ने बहुत गुरु बनाए, वो बहुत जगह गए, तो इतनी समग्रता से उस गुरु की बात मानते थे वो, और इतनी गहराई से वो पूरा प्रोसीजर करते थे कि गुरु हाथ जोड़ लेता था कि अब मेरे पास सिखाने कुछ नहीं, तू मुझे छोड़ और तू आगे बढ़।
ऐसे बीसों जगह गए बुद्ध, और उनने इतनी तन्मयता से, इतनी गहनता से वो प्रयोग किए जो भी गुरुओं ने बताए, कि गुरुओं ने हाथ जोड़ दिए कि हम आपका सहयोग अब नहीं कर सकते, आप आगे बढ़िए। और उनने इतनी चूंकि तन्मयता से किया था तो उन्हें छोड़ने में भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कोई घाव नहीं है पीछे, किसी तरह की कोई बात नहीं है। वो उनने इतनी गहराई से किए प्रयोग। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां भी हो आप, जैसे भी हो, आप प्रयोग पूरी समग्रता से करें, कोई भी प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग आपको आपकी कुंजी तक पहुंचाएगा। लेकिन बीच में एक अंतराल क्या आता है कि आपको वो प्रयोग छोड़ देता है, आप हट जाते हैं, प्रयोग ही हट जाता है, वो विधि बेकार हो जाती है। आप जैसे वो बुद्ध के लिए वो गुरु बेकार हो गए थे, ऐसे विधि भी बेकार हो जाती है। और जिस दिन आपको विधि बेकार हो जाएगी, उस दिन आप बैरंग हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। आप ऐसा लगोगे कि आप भिखारी हो गए और कोई सहारा नहीं होगा। तब गहनतम पीड़ा का जन्म होता है, बड़ी गहनतम पीड़ा का जन्म होता है, और वहां से व्यक्ति को प्रार्थनाओं का जन्म होता है, सही प्रार्थनाओं का जन्म होता है, और वो धीरे धीरे करते करते उनको हाथ में कुंजी लग जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रियलाइज होता है तो वो गहरे में अपनी ही विधि से गया है, सारी विधियों का सहारा लिया उसने और सब विधियों को व्यर्थ कर दिया, फिर अपनी विधि से गया। तो जब भी कोई आदमी रियलाइज होता है तो उसे ऐसा लगता है कि धरती पे पहली बार ये घटना घटी है। ये इतना अद्वितीय खेल है, इतना अद्वितीय खेल है कि ऐसा लगता है कि धरती पे पहली बार ये घटना घटी है। और आप जरा अंदाज लगाओ, आप पृथ्वी पर पहली बार पैदा हुए हो, आप ही पैदा हुआ हो, ऐसा आपका अनुभव हो, तो आप कितने नाचेंगे, कितने आनंदित होंगे, कितनी मस्ती होगी आपकी। सब पीछे छूट जाता है, जैसे कुछ नहीं था पीछे, आप सबसे पहले पैदा हो गई, ऐसी स्थिति बनती है। वो जब ही बनती है जब आप सारी विधियों को समग्रता से करते हुए व्यर्थ करते चले जाते हैं और आपकी विधि ही आपके काम में आती है, तो फिर व्यक्ति सेल्फ रियलाइज होता है। बधाई मिल गई पर तो इनने जो प्रश्न पूछा है, तो बुद्ध की भी प्रश्न सही है, महावीर की सही है, महावीर की नहीं, गोइंका जी की, उनके लिए वो सही है। बुद्ध की भी प्रश्न बुद्ध को बिल्कुल सही, गोइंका जी की भी प्रश्न गोइंका जी को सही, और ओशो की भी प्रश्न ओशो को सही। और तुम्हारी भी प्रश्न जो है ना, तुम्हारे लिए सही होगी। तुम्हें इसमें से गुजरना पड़ेगा और इतनी समग्रता से गुजरना पड़ेगा कि ये तीनों विपස්සनाएं व्यर्थ हो जाए, माने जिससे भी जा रहे हो वो व्यर्थ हो जाए आपके। और अगर ये व्यर्थ नहीं होती है, मन की चालाकी से नहीं, समग्रता से देखो, तो देखना गोल गोल घूम रहे हो। अगर गोल गोल 20 साल से घूम रहे हो तो तुम समग्रता में नहीं जिए हो, ये पक्की बात है। तुमने गुरु की बात समग्रता से नहीं ली, तो उससे मुक्त नहीं। गुरु तुम्हें बांधता नहीं, मुक्त करता है। जो बांधे वो गुरु है ही नहीं, गुरु करता है तुम्हें मुक्त, और उसकी हर विधि से मुक्त कर देता है। लेकिन शर्त वही रहती है कि आप उसको समग्रता से अगर जिए तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और जब कोई
गुरु से मुक्त होता है तभी परमात्मा तक पहुंचता है। और फिर परमात्मा के बाद सारी जिंदगी गुरु के गीत गाता है, सारी जिंदगी गुरु के गीत गाएगा। वो कहेगा गुरु गोविंद दोनों किसके लागू पाए। तो बलिहारी तो गुरु की रहेगी कि अगर दिशा नहीं दिखाई होती तो चलते कैसे। वो बड़ा भारी काम हुआ। किसी गुरु पर भरोसा आ जाना बड़ी बात है, बड़ी बात। जागे हुए आदमी को भरोसा आ जाना और उसकी विधि के हिसाब से समग्रता से चलना। अगर आप ऐसे चले तो गुरु बड़ा करुणावान होता है, वो आपको खुद से भी मुक्त कर देता है। फिर आपके अंदर आपका अंतःकरण जागता है, आपके भीतर से बोध पैदा हो जाता है। सारी जिंदगी आप गुरु के गीत गाते रहेंगे लेकिन मुक्त हो, और मुक्त होकर गीत गाने का मजा ही हो रहा है। आप गुरु के गीत इसलिए गा रहे हैं कि गुरु से आपको कुछ चाहिए, वो लोभ है, इसलिए आप उसकी जय जयकार करते हैं। और एक आदमी गुरु के गीत इसलिए गाता है कि उसके अंदर धन्यवाद घटा है, अहोभाव घटा। जब अहोभाव घटेगा तो किसी का तो नाम लेगा, किसी का तो नाम लेगा। तो जिंदगी भर वो गुरु के गीत गाएगा, सारी जिंदगी उसकी दुहाई देगा और उससे मुक्त है। मजा देखो, जो मुक्त है वही गीत गा सकता है सही। जो मुक्त है वही उसके गीत गाएगा, क्योंकि उसे लोभ नहीं है। जब लोभ नहीं है वहां भय भी नहीं है, मोह भी नहीं। कोई दूसरा आदमी गाली देता है उसे फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरा आदमी कुछ भी कहे, गुरु के बारे में भी कुछ कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मोह से नहीं जुड़ा हुआ है, लोभ से नहीं जुड़ा हुआ है। वो तो कोई अद्वितीय प्रेम से जुड़ा हुआ है, आदर्श प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रश्न कहा उन्होंने कि मन भटकने वाली बातें हैं, एक जगह श्रद्धा नहीं चल पा रही तो इस तरह से तेज चलता है। सैन का प्रश्न, अब किसी ने पूछा है कि आपके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है लेकिन कई बार अहंकार पकड़ लेता है। मुझे तो कई बार लगता है कि आप ही कुछ ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से मुझे ऐसा होने लगता है। मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सब बताएं। मान लो कि मैं ही ऐसा करता हूँ तो ये बात तो सच है। आप मेरे प्रेम में भी रहेंगे और मुझसे फंस ना जाओ, मतलब तुम्हें मुझसे मोह पैदा ना हो जाए। और खासकर स्त्रियों को मोह हो ही जाता है। उनकी यात्रा तो क्या हो जाती है कि मोह पे ही रुक रह जाती है। तो गुरु का जो विज्ञान है उसमें एक विज्ञान रहता है कि वो थोड़े थोड़े संदेह डालता है या संदेह आ जाते हैं। थोड़ी दूरी बनी रहती है, थोड़ी नजदीकी बनी रहती है, थोड़ी दूरी बनी रहती है, थोड़ी नजदीकी बनी रहती है। इस तरह से काम होता है, क्योंकि गुरु जो होता है एक विज्ञान होता है, एक साइंस है पूरी की पूरी। गुरु और शिष्य के बीच में एक साइंस काम करती है, गजब की साइंस काम करती है। ना तो गुरु गुरु है और ना शिष्य शिष्य है,
इन दोनों के बीच में एक साइंस काम करती है जो कानों कान आपको खबर नहीं होती, और आपके जीवन में जहाँ जैसी जरूरत होती है वैसा खेल आपके साथ होता है। देखो, हम किसी के साधारण प्रेम में होते हैं तो दो प्रेमी जो है ना मूल्यवान नहीं होते। हाँ, एक साइंस काम करती है, वो प्रेम की साइंस काम करती है। दो प्रेमियों के बीच में प्रेमी गौण होते हैं, खेल साइंस का चल रहा है। हाँ, एक अलग तरह की साइंस काम करती है, और वो साइंस जो है हमको चूंकि उद्गल से प्रेम हुआ, शरीर का शरीर से प्रेम हुआ, तो प्रेम अगर हम गहरे से कहें तो जो हम नहीं हैं उससे हमें प्रेम होता है। जो हम नहीं, जो हम नहीं है उससे हमें प्रेम होगा तो धीरे 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 हम मिटने लगे, क्योंकि हमने जो हम है ही नहीं, जिसे हम जानते ही नहीं, जो हमारा अनुभव नहीं, हम उससे प्रेम करते हैं। अधिकतर स्त्री पुरुष में प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम की बुनियाद तो वही रखी रहती है कि जो तुम नहीं हो उससे प्रेम होता है तुम्हें। लेकिन इसमें तुम मिटते नहीं। प्रेम बुराई नहीं है, प्रेम से अच्छी बात दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन इस प्रेम में क्या हो जाता है कि तुम जिसे प्रेम करते हो उसे जानते हो, वो विडंबना है। तो तुम प्रेम को कम देखते हो और प्रेमी को ज्यादा देखते हो। अगर उन दोनों के बीच में जो साइंस जन्म रही है प्रेम की, अगर उसको जानोगे तो उस माध्यम से थोड़े बहुत तुम मिटोगे, थोड़े बहुत। लेकिन चूंकि तुम प्रेमी को जानते हो, और हम जो जानते हैं किसी के लिए देर अबेर हम फिर वही हो जाते हैं। तो जैसे हमारी मंजिल आ गई, हम जिसे जानते हैं हम उसके पास पहुंच गए, वो हमारी मंजिल हो गई। और किसी भी यात्रा में जैसे ही मंजिल आती है वैसे ही दोष पैदा हो जाती है, दुर्गुण पैदा हो जाती है। सौभाग्यशाली हैं लोग जिन्हें जो चीज उन्हें चाहिए वो मिली नहीं। मेरी भाषा सौभाग्यशाली, और दुर्भाग्य जिनका, जिनने जो चाहा वो उन्हें मिल गया। तो वो क्या हो जाते हैं, जैसी कोई चीज तुम्हें मिल गई तो तुम वही हो गए, फिर तुम उससे ऊपर नहीं जाओ। तो तुम्हारा जो खेल शुरू का था, क्योंकि शुरू का खेल तो हर खेल बहुत अच्छा होता है। शुरू के खेल में तो तुम अज्ञात में ही छलांग लगा रहे हो, लेकिन चूंकि तुम ऐसा जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे पहचानने लगते हो, तो तुम्हारा प्रतिबिंब बनने लगता है। तो धीरे धीरे करते 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 तो वही होगा। ये जो गुरु शिष्य की यात्रा है, ये बड़ी मजेदार यात्रा है। गुरु शिष्य के बीच में प्रेम घटता है जैसे स्त्री पुरुष के बीच में घटता है। शुरुआत ऐसी होती है कि तुम किसी को जानते हो, उससे प्रेम करते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे तुम उसके किनारे जाते हो, वैसे वैसे वो दूर सरक जाता है।
जितने तुम किनारे जाते हो उतना वो दूर, यानी तुम्हारी और गुरु की दूरी हमेशा बनी रहे। तो ये प्रेम लंबा चलता है, क्योंकि तुम जो है उसे पा नहीं पाते, लेकिन वो आगे आगे चलते चलते तुमसे यात्रा कराता है। फिर जो है क्या होता है कि गुरु का एक खेल होता है, तो वो अदृश्य हो जाता है, और अदृश्य होकर तुम्हें वो परमात्मा की यात्रा से जोड़ देता है, और तुम्हारे लिए परमात्मा जाना हुआ बिल्कुल नहीं। गुरु तुम्हारे लिए जाना हुआ था, तो गुरु की यात्रा तक तुम चलते हो, परमात्मा तुम्हारा जाना नहीं था। तो जहां से तुम्हारी संभावना परमात्मा की यात्रा पकड़ ली, क्योंकि तुमने प्रेम का और मिटने का ऐसा स्वाद जान लिया है कि तुम किसी के साथ होकर मिटने के लिए राजी हो गए, तो तुम कोई ना हो तो भी मिटने के लिए राजी रहोगे। अब तुम्हें मिटने का मजा आ गया, अब तुम्हें मिटने की केमिस्ट्री हाथ लग गई, और धीरे धीरे करते 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 परमात्मा की यात्रा में सिर्फ तुम मिटते हो। देखो वहां मिलता कुछ नहीं, जो मिल जाए तो मिट्टी। किसी को अगर परमात्मा मिल जाए तो दो कौड़ी की बात हो। मजा परमात्मा मिलता नहीं है, परमात्मा हो जाता है कोई, वो अलग बात है। मिलता नहीं, क्योंकि अगर मिलता है तो परमात्मा एक सीमा हो गई, सबको मिल जाता। अगर मिलता है तो सबको मिलता, और नहीं मिलता है तो वो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन तुम इस यात्रा में अगर बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए तो तुम मिट जाओगे। ये जो साधारण प्रेम हमारी दुनिया में है, बाप का बेटे के साथ, इसका उसके साथ, ये पहली कड़ी है। इसलिए मेरा सबसे एक निवेदन है, संसार में जीने, तुम संसार में जियो, कोई बुराई नहीं, पाठशाला बड़ी अच्छी है, लेकिन तुम प्रेम नगर बना दो इसे संसार। वो कबीर जैसे कहते हैं, प्रेम नगर में रहन हमारी। कबीर कहते हैं हम तो प्रेम नगर में रहते हैं, और प्रेम नगर में अगर कोई रहता है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो संसार में आप रहते हो, प्रेम को मत छोड़ो। भाई से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, माँ बाप से प्रेम के अलावा यहाँ अगर परमात्मा मिलेगा तो मिलेगा, वो उनको ही मिलता है जो संसार में बहुत प्रेम से जीना की कला सीख लेते हैं संसार से। क्योंकि ये संसार भी तुम्हें कब छोड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि स्त्री छोड़ती नहीं है, बच्चे छोड़ते नहीं हैं। अरे तुमने इतनी गहराई से उन्हें प्रेम ही नहीं किया कि तुम्हें छोड़ दें। प्रेम की एक खूबी है, गजब की खूबी, बड़ी गजब की खूबी। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मुक्त कर देगा, और मुक्त हो जाओ तो ही तुमने प्रेम किया। अगर तुम मुक्त नहीं हुए तो मोह है, बंधन। और देखो मुक्त होने के बाद दूर रहो तो पास रहो तो मजा बहुत है, और गजब का मजा है, क्योंकि तुम किसी चीज से मुक्त हो गए। और मुक्त हो गए, जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसा व्यक्ति गुरु से मुक्त हो जाता है। गजब प्रेम। मुक्त होने के बाद जो प्रेम घटता है गुरु से, वो अद्भुत प्रेम घटता है। इसकी कला अगर संसार में आ जाए, हमारे भगवान श्री ओशो की जो देशना,
उस परमात्मा की देशना, उसने इतना कुछ नया किया है जीवन के लिए। उनकी देशना इतनी अद्भुत है कि जे धरती स्वर्ग हो जाए अगर ओशो की देशना सच में समझ में आ जाए। देखो उनका पूरा दृष्टिकोण ये है कि ये प्रेम नगर हो जाए सारा संसार, तो तुम हर चीज से प्रेम, हर चीज से मुक्त करे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज से तुम मुक्त ना हो जाओ। प्रेम एक रसायन है, गजब की रसायन, जो बांधती नहीं है, मुक्त करती है। अब हम उस प्रेम की बात को समझ ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है जितने हम ज्यादा बंध जाएं उतना प्रेम। हम प्रेम की पूरी परिभाषा ही भूल गए। हम बंधन को प्रेम मानते हैं, और बंधन को अगर प्रेम मानोगे तो बात तो बनने वाली है। जहां खड़े हो, जैसे भी हो, जो भी हो, तो जितना बन सके उतना प्रेम पूर्ण जीना, ये साधना का पहला सूत्र। प्रेम पूर्ण जीना, प्रेम को मत छोड़ना किसी भी कीमत पे, और इतने जागृत रहना कि प्रेम बंधन ना हो जाए। चाहे तुम धन से प्रेम करो, चाहे पद से प्रेम करो, चाहे स्त्री से प्रेम करो, चाहे परिवार से प्रेम करो, बंधन ना हो जाए और प्रेम रह जाए। जरा मजा देखो कितना बढ़िया होगा। बंधन बिल्कुल ना हो, बंधन एक पैसे का ना हो, और प्रेम भरपूर। तो यहां से अगर अपन शुरू करेंगे तो फिर साधना करना आपके लिए इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन पकड़ने की वृत्ति जो है वो हमारे अंदर से विदा होना चाहिए। ये जो पकड़ना है, जो अच्छी से अच्छी औषधि को जहर बना देता है। नहीं कि संसार कभी लाखों साल पहले जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही था, वहां किसी साधना की जरूरत नहीं थी। एक प्रेम की दुनिया में जीते थे। एक प्रेम का एक दूसरा कारण क्या है? देखो, परमात्मा ने रूप धारण किया, परमात्मा इस धरती पे प्रकट हुआ हम सबके रूप। काय के लिए हुआ था कि अकेला था और स्वभाव उसका प्रेम, तो उसने अनंत रूप बना दिए। अनंत रूपों को प्रेम करे परमात्मा, एक रूप से दूसरे रूप को प्रेम कर रहा है। अब प्रेम, जैसे कि हॉल में अगर आप सब लोग बैठे हो, आपका सबसे प्रेम हो एक साथ, सबसे कोई एक भी आदमी बुरा ना हो यहाँ आपके लिए, एक भी आदमी बुरा ना हो, सबसे प्रेम आपको, आपकी आंख सबको प्रेम से देख रहे, सबसे प्रेम हुआ। आप हजारों की भीड़ में अकेले हो जाओ और आपका किसी से बंधन हो जाए, तो पहाड़ पे भी बैठोगे तो पकड़े हो जाओ। तो सारा जो खेल है प्रेम का खेल है। परमात्मा ने रचा है ये दुनिया, परमात्मा ने रची है, प्रेम के लिए रची हुई है। तो वहां से हमें शुरू करना चाहिए। पतंजलि ने शुरू में नियम कुछ बनाए। यम का मतलब उन्होंने ये बताया कि जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी धर्म की, कि आप के अंदर किसी के प्रति भी कड़वाहट ना हो। अगर
यहाँ से शुरू नहीं करोगे तो ये मंजिल इतनी दूर हो जाएगी तो कभी तुम पहुंच ही नहीं सकते। आपका प्रत्येक व्यक्ति से बिल्कुल गहराई से ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि मुझे किसी से किसी भी तरह की कड़वाहट तो नहीं, उसके प्रति मुझे जाग के देखना। ये यम, पतंजलि ने जो पहला नियम बताया यम, अगर यम सद गया तो फिर आगे की यात्रा बहुत बिजकती हुई। हमारी यात्रा सबसे ज्यादा ऊर्जा खाती है नकार, और नकार तुम्हारा स्वभाव नहीं है। देखो जो विजाती चीजें हैं जो तुमने सीखी, देखो तुम ऐसे परिवेश में खड़े हुए, ऐसे परिवेश में पैदा हुए कि तुमने नकार को बहुत देखा। प्रेम तो तुमने थोड़ा बहुत माँ बाप से, वो भी थोड़े बहुत दिन, फिर माँ बाप की भी डांटे खाई है, वो भी याद बनी रहती है। तो हमने बाहर से बहुत कुछ इकट्ठा किया, इसीलिए उसने एक दुनिया बनाई थी। ये आश्रम भी उसी का एक उदाहरण है। यहाँ से शुरू तो कर सकते हैं। यहाँ आप लोग आए, शरीर में सब तो बहाना है। यहाँ रह के 4 दिन 5 दिन 8 दिन आप इस तरह से रहो कि किसी के प्रति भी, यहाँ इतने लोग, किसी के प्रति भी आपके अंदर जरा भी नेगेटिविटी का भाव पैदा हो। ध्यान करो, साधना करो और प्रेम पूर्ण रहो। मूलवान साधना से ज्यादा यहाँ रहना प्रेम पूर्ण रहना है। संसार में थोड़ा मुश्किल हुआ तो ये पाठशाला में पहले हमें सीखना पड़ता है। तो ये आश्रम बनाए गए थे, गुरुकुल बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि वहां हम प्रेम का पाठ सीख लें। तो प्रेम क्या चीज होती है। अब यहाँ देखो कोई अपने पराये का उपद्रव तो है नहीं, घरों में तो तुम्हारी दुनिया बनती है। कम से कम यहाँ आके आप 4-5 दिन ऐसे रहो कि यहाँ जितने लोग हैं सबके प्रति आपका प्रेम बढ़े। आप प्रेम पूर्ण ढंग से देखो, प्रेम पूर्ण ढंग से व्यवहार करो, उठो बैठो बोलो। 4-5 दिन में आपको यहाँ आने का प्रसाद मिल जाए। और फिर जब ये प्रेम का रस, देखो चाहे तो तुम्हारी प्रेम की ही है, तुम सब प्रेम के प्यासे हो, परमात्मा के नहीं वहां, और जिसके प्यासे हो तो वहां से शुरू करो। वो प्रेम तुम्हें परमात्मा की प्यास तक पहुंचा देगा। तो यहाँ प्रेम पूर्ण ढंग से रहने की कला सीखो, एक दूसरे की टांगें मत कीजिए, बुराइयां मत देखो। वो तो संसार में तुम करके ही आ रहे हो, फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ अगर इस तरह से रहना हो जाए तो यहाँ आने का मतलब होगा कि हम कोई जगह पे आए जहाँ प्रेम पूर्ण वातावरण होता है। ये हरियाली तो सब जगह मिल जाएगी, नदी भी मिल जाएगी, लेकिन एक प्रेम पूर्ण वातावरण, और हम प्रेम पूर्ण इसलिए हो सकते हैं कि हम एक गुरु के शिष्य, और ये बहुत बड़ा हमारे और आपके बीच का रिश्ता है। क्योंकि जितने रिश्ते संसार में हैं सब अंधेरे में पैदा होते हैं। हमारी माँ अंधेरे में थी, हमारे बाप अंधेरे में थे, अंधेरे में हमें पैदा कर दिया, अंधेरे में ही हमारा भाई पैदा हुआ, तो हमें कहाँ से भाई से प्रेम करेगा। वो अंधेरे के हैं सारे के सारे। गुरु भाई जो है ना, बड़ी बात है। गुरु भाई आपके लिए एक प्रकाश की मौजूदगी में मिला है। गुरु प्रकाश से भरा हुआ है, और उसका जो शिष्य है वो प्रकाश से पैदा हुआ है, और उसने रिश्ते प्रकाश के जोड़े। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी प्रकाश से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जो रिश्ता है हमारा, जो प्रकाश का रिश्ता है, ये वासना का रिश्ता तो है नहीं, कामना का रिश्ता है नहीं, कुछ लेने देने का तो है नहीं, क्योंकि ये अंधेरे का रिश्ता नहीं। इस रिश्ते में प्रेम होना चाहिए।
तो गुरु के साथ, गुरु भाइयों के साथ रहने का बड़ा मजा है। इसलिए बुद्ध ने कहा, महावीर ने भी कहा कि संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं संघ की शरण में जाता हूं। सरल होता है मास्टर की शरण में जाना, जागृत व्यक्ति की शरण में जाना बहुत सरल होता है, लेकिन उसके भक्तों की शरण में जाना बड़ा कठिन काम होता है। और बात पूरी जगह ही होगी। कारण क्या है कि मास्टर से तो तुम्हें लोभ जगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। शिष्यों से मिलना तो कुछ है नहीं, तो उनकी शरण में क्यों जाओगे? और अगर उनकी शरण में जाने का भी भाव पैदा नहीं हुआ है तो तुम गुरु की शरण में भी नहीं गए, क्योंकि वो गुरु ही है दूसरे रूप में। जो किसी का शिष्य हो जाता है उसमें उसका अंश समा जाता है, उसका अंश उसी में हो जाता है। ये गुरु शिष्य का शिष्य ऐसे नहीं बनता। अद्भुत घटना है, अद्भुत। जैसा हमने भगवान की कृपा से गुरु शिष्य के अनुभव को जिया है कि वो वही हो जाती है, उनका ही रूप होता है शिष्य। तो उतना ही आदर शिष्यों के साथ अगर बढ़ जाए तो फिर संघम शरणम गच्छामि, फिर धर्म की शरण में जाओ। तो ये जो प्रयोग होते हैं गुरुकुलों में या ऐसे आश्रम बनते हैं, इनका बड़ा मूल्य है और ये सदियों से चले आ रहे हैं। यहाँ लोग सच में जीवन जीने की कला सीखते हैं। और भी प्रश्न है? इसमें कुछ महिलाओं का प्रश्न है, वो इस तरह से कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ। तो देखो, बुद्ध के टाइम में और महावीर के टाइम में लोग आज से ज्यादा मैच्योर नहीं थे। ना तो बुद्ध के समय में चेतना इतना लेवल लिए थी, ना महावीर के समय में। आज चेतना ने बहुत ऊंचाई ली, बहुत गहरी ऊंचाई ली। मैं प्रश्न पढ़ दूं फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक अंतराल के बाद आश्रम में ध्यान मौन का गहरा वातावरण बना, जिसे जीने का सौभाग्य पाकर मेरा मन बहुत धन्य हुआ। जिन मित्रों ने इसका लाभ उठाया उसके सहयोग के प्रति बहुत बहुत अनुग्रह का भाव। हमारे कल्याण के लिए आपके अथक प्रयासों के बावजूद हम सब जो आपके बहुत प्रेम में हैं, वह भी आपके निर्देशों की अवहेलना करती रहती हैं, मतलब स्त्रियां। इसे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बुद्ध और महावीर के समय में स्त्रियों के लिए संकल्प और ध्यान का मार्ग मुश्किल रहा है। क्या स्त्रियों के लिए मौन और ध्यान साधना का कोई विकल्प है, या संकल्प को ही दृढ़ करना अनिवार्य है? और आने वाले ऐसे साधना सूत्रों के लिए हम स्त्रियां जो खुद को मौन में नहीं रख पाती हैं, हमारे लिए कुछ सूत्र देने की कृपा करें। ऐसा महिला। तो देखो, मैं कहूँ कि बुद्ध और महावीर के समय इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तो उन्होंने कुछ खेल खेले थे। महावीर कहते थे कि स्त्री तो जिस जगह बैठ जाए उस जगह पुरुष को अगर 3 घंटे बाद भी अगर बैठ गया तो वो स्त्री लग जाएगी उसे। तो ऐसा महावीर कहते थे, ऐसा मैंने पढ़ा। और बुद्ध भी कुछ डरे हुए से। एक कारण है इसके, उसका विज्ञान। देखो, जैसा हमारा अनुभव है ओशो के प्रति, और ओशो की कृपा से
महावीर को जी के देखना हुआ, झांका महावीर में भी और बुद्ध में भी झांका, और ओशो को तो पूरा जिया। ये इनने जो रास्ते बनाए थे वे समग्र लोगों के लिए नहीं थे, कुछ लोगों के लिए। इन लोगों ने जो काम किया है मुट्ठी भर लोगों के लिए काम किया। अगर बुद्ध की देशना के हिसाब से अगर लोग चले होते अभी तो मुट्ठी भर लोग होते, वो बुद्ध की देशना छोड़ के और उन्होंने पलट लिया, इसलिए बुद्ध धर्म बहुत फैल गया। और जैन धर्म जो है ना उसने छोड़ नहीं पाया, वो मुट्ठी भर लोग, इसलिए जैनी मुट्ठी भर रह गए। इतनी बड़ी पृथ्वी पे 2000 साल हो गए और गिनतियों पे गिनने वाले जैनी लोग रहे हैं, तो ज़्यादा फैलाव जैन धर्म का हो नहीं पाया। उसका कारण था कि वहाँ नियम कायदे और वो उस ढंग की लेवल की चेतना रही नहीं, तो मुट्ठी भर लोगों के काम की थी। आज ओशो ने जिस ढंग से धर्म को खोला है, बहुत बहुत आखिरी नीचाई से आखिरी ऊंचाई तक बुद्ध ने सारे चक्रों में, ये कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, जागृति तो उन्हें हुई है, नाम नहीं कहूंगा मैं, जागृति तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन फिर क्या है कि कोई चौथे शरीर से नीचे नहीं जा सकता, कोई पांचवें से नीचे नहीं जाता। वो पांचवें पे ही काम करेंगे और पांचवें के नीचे वो कहेंगे नहीं, यहाँ से मनस शरीर पर भी काम नहीं किया। बुद्ध और महावीर ने थोड़ा मनस शरीर पर भी काम किया, और पहले के लोग तो पांचवें चक्र पे ही रुक गए थे। ओशो ने सातों चक्रों पर काम किया। इनने अंधेरे से अंधेरे में घुस के विज्ञान को खोला, पूरी मनुष्य जाति के लिए ओशो ने विज्ञान खोल दिया। क्योंकि अगर मनुष्य जाति को बांटो तो 7 चक्रों में बढ़ जाएगी पूरी मनुष्य जाति। 7 चक्र से ज्यादा ना, 7 तरह के ही लोग होते हैं। कुछ मूलाधार ओरिएंटेड होते हैं, कुछ स्वादिष्टान होते हैं, कुछ मणिपुर के होते हैं, कुछ अनाहत के होते हैं, कुछ आज्ञा चक्र के होते हैं। ऐसे 7 तरह के डिवीजन हैं लोग। तो ओशो ने 7 चक्रों वाले लोगों के लिए काम किया। अब 7 चक्रों पे जब कोई काम करता है तो वहां स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है, वहां स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। वहां ना स्त्री स्त्री रहती है, ना पुरुष पुरुष रहता है। अगर मूलाधार में कोई आदमी जाग जाए तो उसके लिए स्त्री स्त्री नहीं है और पुरुष पुरुष नहीं, दोनों का खेल खत्म हो जाता है। स्वादिष्टान में जागेगा तो उसके गुणधर्म अलग होंगे, सूक्ष्म शरीर में जागेगा तो उसके गुणधर्म अलग होंगे। तो ज्यादातर लोग चौथे शरीर तक उतरे नीचे, वो गए सहस्रार में ऊपर तक, लेकिन काम तो तुम्हें नीचे वाले लोगों से करना पड़ेगा। ऊपर तो काम हो नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। तो जिस चक्र के लेवल का जो आदमी था उस चक्र पे आकर उसने काम किया और उसी तरह के लोग इकट्ठे हो गए। तो वो लोग इकट्ठे होंगे तो नियम कायदे बहुत होंगे, कि उस चक्र के नीचे वाले लोगों को एंट्री बंद हो जाएगी। वो 5वें शरीर तक के लोगों का काम करेगा, 6वें शरीर के लोगों को काम करेगा, लेकिन चौथे के पास नहीं जाएंगे, तीसरे के पास नहीं जाएंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे और पहले के पास नहीं जाएंगे। लेकिन ओशो ने 7 चक्र वाले लोगों का काम किया, पूरा विज्ञान खोला। क्योंकि स्त्री पुरुष का भेद जो है ना, या तो कृष्ण ने मिटाया था, कृष्ण विज्ञान खोला था और वो समझ नहीं पाए लोग। उस समय चेतना बड़ी अच्छी रही होगी कृष्ण के टाइम, और फिर गिरावट के महाभारत हुआ जो भी हुआ। इसके बाद पतन हुआ मनुष्य जाति का, बहुत ज्यादा पतन हुआ। तो बहुत दिनों बाद डेवलप हो पाए लोग। तो
अब जाकर चेतना फिर प्रकट हो गई है, सभी लोगों की चेतना बहुत अच्छी है। इसलिए स्त्रियों के लिए बहुत सरल है, अगर ओशो के साथ आप जीते हैं तो स्त्रियों के लिए उतना, जो मैंने अभी सारे सूत्र कहे आपको, प्रेम की, प्रेम और सेवा, दो सूत्र जो है ना, अगर स्त्री करती है तो उसको संकल्प और समर्पण दोनों हो जाएंगे। सेवा करेगी वो, सेवा में उसका संकल्प जग जाएगा, और प्रेम करेगी उसमें उसका समर्पण आ जाएगा। तो सेवा और समर्पण दोनों चीजें उसके अंदर आ जाएगी, और उसे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब स्त्री उतनी बंद नहीं रही, काफी खुली हो गई, काफी खुली। तो अगर वो सेवा और समर्पण का खेल उसकी समझ में आ जाता है, जो उसने काफी समझाया भी है, लेकिन चूंकि शरीर में जड़ता बहुत है, तो जड़ता को मिटाने के लिए कुछ प्रयोग शुरू में उनको करना पड़ेगा। तो उसने जो भी विधियां बताई, सारी विधियों से उन्हें गुजरना चाहिए, लेकिन बंधना नहीं है। उनके लिए सारी विधियां ज्यादा दूर तक काम की नहीं, क्योंकि उनका काम बहुत जल्दी हो जाए, समर्पण और सेवा में सारा खेल हो जाए। और प्रेम पहली बात है, क्योंकि प्रेम का अनुभव पुरुष से ज्यादा स्त्री को होता है, क्योंकि वो माँ बनती है, और माँ जो बनती है स्त्री, उसमें उसको प्रेम का स्वाद आ जाता है। वो अलग बात हो जाती है कि वो मोह में पड़ जाती है बच्चे में, लेकिन प्रेम उसकी छाती में भरा रहता है। तो अगर जिस सूत्र मैंने कहे, जैसे ओशो की देशना यही है कि प्रेम पूर्ण ढंग से रहा जाए, और प्रेम किसी एक के लिए नहीं, सबके। अगर प्रेम घटता है सबके लिए, तो स्त्री के लिए सबसे सरल विधि है, और बड़ी निर्भर हो जाएगी, बहुत निर्भर रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। पुरुषों के यहाँ तो स्त्रियों के लिए हमेशा रास्ता रहा है और रहेगा, लेकिन उसको कुछ तपस्या से तो गुजरना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से समय हो गया था, क्या बचा है? 5:30। हाँ? 5:30। सब प्रश्न तो ऐसे ही हैं। आज प्रश्न इस तरह के पूछे हैं लोगों ने कि कोई और विज्ञान नहीं खुल रहा। एक कोई महिला ने लिखा है, कौन है, हाँ, नाम नहीं लिखा। परम पूज्य बाबा जी के चरणों में नमस्कार। प्यारे बाबा, आपकी मोहक छवि मुझे आपके समक्ष आकर लेकर आई गई, बड़ी बड़ी अच्छी बात हो गई। स्वप्न में तो आपने एक बार कभी दर्शन दे दिए थे, जब मैं पहली बार आपका प्रवचन यूट्यूब पर सुना था। बस आपकी दृष्टि मुझ पर भी पड़े और जीवन के सावागमन से सदा के लिए मुक्त हो सकूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा क्रोध एवं ईगो कभी कभी मुझ पर हावी हो जाता है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। ऐसा देखो, अहंकार और क्रोध, साथ में जोड़ लो भय, तीन चीजें। ये डायरेक्ट नहीं है, ये उत्पत्ति है, सीधी उत्पत्ति नहीं है। अहंकार जो है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं, भय का भी कोई अस्तित्व नहीं।
क्रोध का भी कोई अस्तित्व नहीं, निजी अस्तित्व। ना तो क्रोध अस्तित्ववान है, ना भय अस्तित्ववान है, और ना अहंकार अस्तित्ववान। अस्तित्ववान है प्रेम इस जगत में। और जो चीजें अस्तित्ववान नहीं होती हैं वो हमें ज्यादा अस्तित्ववान लगती, तो हमें भरोसा ही खो जाता है और उन पर भरोसा हो जाता है। फिर हमें ये लगता है कि क्रोध तो है, सच में है, जबकि वो है नहीं। अहंकार है, ऐसा सबको लगता है, इतना रिपीट होता है और एक दूसरे को अहंकार की याद दिलाते हैं, जबकि अहंकार जैसी कोई चीज है नहीं। अहंकार अगर ढूंढने जाओगे, आप कभी बहुत गहराई से ढूंढोगे अपने में, तो सिर्फ भाषा में है, अहंकार आपको मिलेगा नहीं। और कभी मिले तो मुझे बता देना। ये है, वो होता नहीं। ये और भय, वजह देखो कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है वे हमें अस्तित्ववान लगती हैं, और जो चीज अस्तित्व में है वो हमें ऐसी लगती है जैसे ना के बराबर। तो इस जगत में अगर कोई चीज अस्तित्ववान है तो वो प्रेम है। आप आश्चर्य करें, एक प्रेम ऐसी चीज है जो अस्तित्ववान है। बाकी जितनी चीजें हैं उसका अभाव है। क्रोध है तो प्रेम का अभाव है, काम है तो प्रेम का अभाव है, अहंकार है तो प्रेम का अभाव है, हर चीज प्रेम का अभाव है। और अस्तित्ववान चीज अकेली प्रेम। अब ये बात बहुत ऑब्जर्वेशन करके देखी जाए कि मेरी सच में चाहे किस चीज की। अब देखो, प्रेम एक ऐसी चीज है जिस चीज से जुड़ जाती है उसे अस्तित्ववान बना देती है। वो इतनी अस्तित्ववान कि जिस चीज से जुड़ जाए उसे अस्तित्ववान बढ़ा देती है। अगर वो धन से जुड़ जाए तो धन को अस्तित्ववान बना देती है। किसी को धन से प्रेम हो जाए, होता है लोगों को धन से प्रेम, धन से प्रेम हो गया तो प्रेम नीचे रह गया, और प्रेम चूंकि अस्तित्व बना देता है तो वो चीज, सामने वाली चीज ज्यादा अस्तित्ववान हो गई। उससे क्या हो गया कि हम एक कदम नीचे चले गए। तो हम फिर क्या करने लगे कि धन की देखरेख करने लगे। अब धन के हम नौकर हो गए क्योंकि वो हमसे ज्यादा अस्तित्ववान। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? प्रेम। तुम प्रेम के अलावा कुछ नहीं, और बाकी तुम्हारी जितनी परिभाषा है बिल्कुल बेकार। तुम प्रेम ही हो, मात्र प्रेम के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। और तुम जिस चीज में प्रेम डालते हो वो चीज अस्तित्ववान हो जाती है। जैसे तुम्हारा बेटा है, तुम उसमें प्रेम डालते हो, अस्तित्ववान हो जाता है। अगर प्रेम नहीं डालो तो वो चीज कोई अस्तित्ववान नहीं लगती आपके लिए। आप कोई चीज बाजार से खरीद के लाते हैं, आप उसमें पैसा डालते हैं, और पैसे के लिए आप पैसे को प्रेम करते हैं, जब वही होगा आपके पास, फिर वो चीज आपको अस्तित्ववान लगने लगती है, और बिल्कुल बेकार हो जाता है, दूसरी चीज बेकार हो जाती है। तो हमें हर चीज को गहराई से अगर देखेंगे तो हम ही अस्तित्ववान बनाते हैं। अगर तुम नहीं हो तो कोई चीज तुम्हें अस्तित्ववान लग सकती है क्या? ऐसा समझो जैसे नायग्रा फॉल जो है उसमें आवाज आती है, उसे तो पता नहीं, उसे किसने बताया कि नायग्रा फॉल में बढ़िया आवाज होती है? आपने। अगर आदमी नहीं गया होता तो कौन खबर करता? अगर आदमी नहीं गया होता तो ये संसार की जितनी भी चीजें हैं इन सबको अस्तित्ववान हमने बनाया, हम बनाते हैं, और हम अपने को उन चीजों से तोड़ने लगते हैं।
हम ही बनाते हैं हमारी दुनिया और हम ही तोड़ के उनसे छोटे हो जाते हैं। वो चीजें सब जिनको हमने अस्तित्ववान बनाया सब झेल लेती हैं। एक लड़की से आपकी शादी हो गई, उसे आपने अस्तित्ववान बना दिया। आपके लिए वो इतनी अस्तित्ववान हो गई कि उसके लिए मरने मिटने तैयार हो गए। तो मरने मिटने तैयार जो आदमी हो जाए तो उसी को होगा, उससे ज्यादा मूल्यवान है वो। धन कोई ले जाए तो पीछे पड़ जाओगे तुम उसके, मरने मारने की आ जाएगी, क्योंकि धन जो है तुमसे ज्यादा अस्तित्ववान हो गया। तो ये एक संसार में प्रेम की बीमारी हो गई, प्रेम बीमार हो गया हमारा यहाँ संसार में। तो हमने प्रेम की कीमत नहीं रखी। और आप सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कोई चीज आपके पास है तो वो प्रेम है, क्योंकि आपको गहरे में प्यास तो प्रेम की ही रहती है। पर इतना है कि प्रेम तुम किसी चीज से चाहते हो, तुम प्रेम को खुद को अनुभव नहीं करते। तुम ही प्रेम हो, तुम्हें परमात्मा को भी नहीं ढूंढना पड़ेगा अगर तुम ये अनुभव करो कि तुम ही प्रेम हो और तुम ही हर चीज को अस्तित्ववान बनाते हो। ये पेड़ को तो पता ही नहीं है कि ये पेड़ है, इसको भी अस्तित्ववान कौन बनाता है? एक फूल है बड़ा सुंदर है, उसको सुंदरता कौन देता है? फूल को पता है, उससे पूछो कभी कि तू भैया सुंदर है, तो फूल कहेगा कि हंसेगा, क्योंकि मूल्य तो तुम देते हो ना हर चीज के लिए। तो ये सोचो कि जब तुम छोटी छोटी चीजों को मूल्य देकर उन्हें अस्तित्ववान बनाते हो, और जब तुम्हें अगर मूल्य दोगे, कि तुम्हारा प्रेम तुम में ही गढ़ जाए, तुम्हारे भीतर इतना प्रेम का समागम हो जाए, मतलब प्रेम की पहचान हो जाए। हम प्रेम की पहचान बाहर करते हैं, धन से करेंगे, इससे करेंगे, उससे करेंगे। हम प्रेम को परखते रहते हैं, जीते नहीं है, परखते। कोई लड़की प्रेम में पड़ जाए तो हमने परख लिया प्रेम को, कोई लड़का पड़ जाए तो परख लिया प्रेम, लेकिन हम प्रेम को जीते नहीं है, परखते। जिससे जितने रिश्ते होते हैं, जितने खेल होते हैं, हम प्रेम को परखते रहते हैं। माँ बेटे को परखती है, बेटा माँ को परखता है, बाप बेटे को, सब परखते हैं प्रेम के लिए, जीते नहीं। और स्वभाव है जीना। तो अगर तुम्हें सीधा प्रेम जीना आ जाए तो ये बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी ना। फिर जैसा पूछा है कि अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, ये कोई चीजें तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं प्रेम के अलावा। अकेला प्रेम है तुम्हारा अस्तित्व, बाकी कोई चीज अस्तित्व नहीं है। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लो। और तुम्हें भूख भी प्रेम की, तुम हाथ फैला के प्रेम के लिए कहो, और क्या है, बस इतना है तुम दूसरे से मांग रहे हो। ये बीमारी है, ये विकृति है। दूसरे से प्रेम मांगना यानी हमारा पेट भरा है और हम दूसरे के पेट में से कुछ खाना चाहते हैं, तो कहीं कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो उल्टी होगी, और क्या होगा। दूसरा गुलाब जामुन खा के आया, अब तुम दूसरे के पेट से मांग रहे हो, तो वो हमें मिल जाए, तुम्हारा पेट पहले ही भरा होगा, तो क्या होगा, उल्टियां होगी, और क्या होगा। अब तुम प्रेम बाहर से मांग रहे थे, ऐसे ही जब दूसरे से हम मांग, इतनी बड़ी भूल में मनुष्य जाति पड़ी हुई है। प्रेम देने के लिए है, लेने तो है ही नहीं, लेने की तो बात ही नहीं। प्रेम देने वाली बात, और देने वाली बात जैसे जैसे बनेगी आपकी, जैसे देने का प्रेम, देने का भाव बनेगा, उतना ही प्रेम को आप समझ पाओ। प्रेम जो है देने में, जीने में आता है। ऐसे तो कोई भी चीज जीने में आती देने में, जब आप देते हो तो ही जी पाते, बाकी आप जी कहां पाते। इसमें प्रेम तो गजब। इसलिए वो पहला सूत्र मैंने बताया कि यहाँ प्रेम देने की कला सीखो, लेने की नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक आदमी सैकड़ों लोगों को प्रेम देने की कला उसको आ गई है, तो सैकड़ों लोगों से प्रेम उसकी तरफ आता है। मजा देखो, इतना गजब का खेल।
तो सबसे मूल्यवान चीज जो है ना वो प्रेम है। उससे ही आपका अहंकार पैदा होगा, उससे ही भय पैदा हो जाएगा। अब आपको मेरा अहंकार पैदा हो जाए, अब अहंकार जैसी कोई चीज इस जगत में नहीं है, वो प्रेम का अभाव है और कुछ नहीं। जहां प्रेम नहीं है वह 17 भूत है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, 17 भूत रहेंगे जहां प्रेम नहीं होगा। और जहां प्रेम होगा वह एक चीज खड़ी नहीं होगी। तो तुम ये 10 चीजों को छुड़ाने के चक्कर में काहे को पड़े कि अहंकार छूट जाए मेरा, कि मैं ऐसा हो जाऊं, कि मैं वैसी हो जाऊं। जे जिंदगी भर लगे रहो तो भी नहीं, कील पकड़ो, कील ये है कि प्रेम के अभाव में ये, जैसे अंधेरे में हम अच्छे भले जा रहे होते हैं और सांप बिच्छू दिखने लगते हैं जो है ही नहीं, उसी रास्ते से उजेले में गए थे नहीं दिखे थे, और अंधेरे में गए तो इधर से ना आ जाए उधर से ना आ जाए। हर आदमी से डरते रहो क्योंकि प्रेम का अभाव है। हर आदमी से बचोगे, हर आदमी से घृणा करोगे, प्रेम का अभाव है। तो एक चीज जो है ही, और उसकी कुंजी जो है बांटना सीखो। उसकी कुंजी बड़ी सरल है। तो स्त्रियों के लिए सबसे सरल सूत्र, क्योंकि देखो वो तो कुदरती तो उन्होंने बांटा, देखो बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने दूध बांटा, वहां से शुरू किया। अब स्त्री गजब है, गजब बनाई परमात्मा, बांटने के लिए बनाई है कि वो बांटती है, बांटने के अलावा। और पुरुष को भी स्त्री ही होना पड़ेगा, पुरुष बनने से काम नहीं चलेगा, बांटने की कला उसे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभाव तो प्रेम का है। और अगर प्रेम नहीं है तो जिन भूतों को जियो आप, इतने भूत आपको जीना पड़ेंगे प्रेम के अभाव। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। 17 चीजें साधते रहो, तुम जिंदगी में मर जाओ तो भी कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम बांटने की कला सवेरे से सीख जाओ, तुम्हारा अहंकार ढीला, क्रोध ढीला, भय बिल्कुल खत्म हो जाए, हर चीज तुम्हारे अंदर से निकल जाए। क्योंकि ये चीजें है नहीं, मुझे तो हंसी आती है, है ही नहीं। तुम्हारे पास जो असली चीज है वो प्रेम है, और नकली चीजों को तुमने सजा कर रखा। एक दूसरे से चर्चा करोगे तो अपने अहंकार की या उसके अहंकार की, आप बातें देखो कैसी फालतू की करते हैं लोग, इतने बेमतलब की बातें करते हैं कि अहंकार की करेंगे, इसकी करेंगे। प्रेम की बातें करो ना यार, दूसरी बातें करते ही काहे को। अगर प्रेम की बातें करोगे तो ये सारी चीजें सब दग्ध हो जाए। एक साथ सब सदे, और ये ओशो का महामंत्र है, उनकी देशना का जो मंत्र है वो ये है कि ओशो को अगर सच में समझना है, जीना है, समझना नहीं जीना है, तो तुम प्रेम को बांटना सीख जाओ। तुम बटो हर चीज में। तुम्हें जब प्रेम बांटोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं पूरा बढ़ जाऊं, मैं सब में बढ़ जाऊं, मैं सब में। और क्या, परमात्मा जब मनुष्य हुआ और मनुष्य परमात्मा होने की उसकी यही तो प्यास है कि वो सब में था और सब में होना चाहता, सबका मालिक नहीं, सब में व्यापक होना चाहता, क्योंकि परमात्मा सब में व्यापक है, था। और मनुष्य की देह में उसमें चेतना इस तरह की आई कि मनुष्य की देह के माध्यम से वो प्रेम रूप होकर सब में बटे। तो अगर ये कला आ गई तो आप बता दो कि आपका क्रोध कहाँ है, आपका अहंकार कहाँ है, मुझे बिल्कुल बता देना। कल एक दिन जियो मेरी कला, और फिर तुम सवेरे बताना भय किधर है, अहंकार किधर है। ये सारे भूत प्रेत आप में से गायब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ये गायब हो जाते हैं सारे के सारे, और ये सब प्रेम के अभाव में सारा खेल चलता है, जो भी तुम्हारा स्वभाव है। अब तुम जिस स्वभाव को लेके आए हो, जिस खुशबू को लेके आए हो, उस खुशबू को खोले ही नहीं है, उस पे हाथ नहीं रख रहे, और हाथ तुम ऐसी चीजों पर रख रहे हो बिना मतलब की कि वो कोई भी उकसा देता है तुम्हें क्रोध के लिए और तुम उसे सच्चा मान लेते हो, मैं तो क्रोध है मेरे।
ये तुम गहराई में ही नहीं देख रहे थे, इसने क्रोध इसलिए तो इसके प्रति मेरा प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता, बच्चा क्रोध करता है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा छोटा बच्चा क्रोध करता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? हंसते हो तुम, ऐसे ही तुम हंसो, क्योंकि तुम उसके प्रेम में हो, और प्रेम के कारण तुम्हें उसका क्रोध क्रोध समझ में नहीं आता। अगर प्रेम ना हो तो फिर तो तुम्हें पेड़ों से भी वो हो जाए, तुम्हें शिकायत कि ये तुम्हारे फेवर में फूल नहीं दे रहे, ऐसा हो जाए अगर प्रेम का अभाव हो। इसलिए आज के सूत्र को मैंने शुरू से ही ये सूत्र खोला, बहुत सारी रामायण कही इस सूत्र को ही समझाने के लिए, तो सीधा सीधा शायद नहीं आता, तो इतना टाइम लिया आप लोगों का बहुत सारी बातें कहने में। और मेन सूत्र ये है कि प्रेम बांटो, प्रेम को जियो, उठते बैठते खाते चीजों से प्रेम करो, मोह नहीं, प्रेम। प्रेम का मतलब ये है कि तौलिया उठाओ, जरा आदर से उठाओ ना, प्रेम का मतलब ये आदर से उठाओ, आदर से रखो, से आदर से उठाओ। जूता पहनो तो आदर से पहनो, आदर से अगर उठाओगे तो तुम प्रेम पूर्ण रहो। तो तुम्हें क्या है कि जूता पहनना भी जिला देगा, मजा देखो, नहा रहे हो आप, इतने प्रेम से नहाओ कि नहाना तुम्हें जिला देगा। किसी को मिल रहे हो, किसी को देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो वो सामने वाले के प्रति धन्यवाद हो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाला तो बहाना हो गया तुम्हें जिलाने का, तुम जी रहे हो। ये सारी देशना है ओशो। ओशो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ प्रेम के अलावा कुछ ही ना, क्योंकि प्रेम पर्याप्त सब बातों के लिए। इसलिए कबीर कहते हैं, प्रेम नगर में रहन हमारी, अब बने आई सबूरी में, ऐसा बात है। गजब के हैं कबीर, सच में उन्हें प्रेम घटा है, घटा सबको है, लोगों को भी प्रेम। मैं आप में जो देखता हूँ वो प्रेम देखता हूँ। मैं आपको जैसे हो वैसे देखूं तो एक दिन मिलूं नहीं आपको, जैसे आप खड़े रहते हो, लेकिन उन्हें दरकिनार करके मुझे आपके भीतर देखना, और भीतर आप उतने ही सुंदर दिखता मैं, बिल्कुल मेरी बराबरी का देखता हूँ। मेरी बराबरी से ऊपर क्या होता है जो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा तो तुम्हें देखता ही। और प्रेम से देखोगे तो सब अपना सा लगेगा, ऐसा खेल है। तो मित्रों, आज का सत्संग अगर समझ में आया हो तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ, और आपको सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ।